हेलो डियर स्टूडेंट्स। कई बार मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब आप जैसे कि डीएफ फॉर्म जब सर हम भरते हैं तो वहाँ पर एक मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाता है कि आप वैवाहिक हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो वहाँ यस भरना होता है और नहीं है तो वहाँ पर नो भरना होता है। तो सर क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। वहाँ पर वो ध्यान देते हैं कि आपकी एज कितनी है। मान लीजिए आपकी उम्र 30+ के पार चली गई है और फिर भी अगर आप बैचलर हैं तो वहाँ पर सवाल बन सकता है कि 30+ के बाद भी आप बैचलर क्यों हैं, है ना? या आप 30 साल के ऊपर हो गए, 32 साल के हो गए हैं और अभी तक आपने शादी नहीं की है, तो क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? आपने अपने अपने लिए क्या प्लानिंग की है? अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या प्लानिंग की हुई है ना? कि कहीं आपने कहा कि सर, और इस तरह के जवाब मोस्टली लोग कुछ आइडियल दे के आते हैं कि सर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए या मैं आईएएस में सेलेक्ट हो जाऊँ सर, तब शादी करेंगे, है ना? तो यहाँ पर वो ये भी पूछ सकते हैं कि मान लो आपका ये अटेम्प्ट लास्ट हो और इस बार भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो फिर आपकी क्या फ्यूचर के लिए प्लानिंग है? तो दोस्तों बहुत आइडियल्स आंसर नहीं देते कभी, है ना? वो पूछ सकते हैं कोई आपका लव अफेयर है या नहीं है, तो यहाँ पर लोग आइडियल आंसर दे देते हैं कि नहीं सर, मैं नौकरी के बाद ही मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, उसके बाद ही मैं प्रेम करूँगा या लव करूँगा। तो इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। क्या वो लव या प्रेम आपकी नौकरी के लिए वेट कर रहा है ना? तो ऐसा जवाब नहीं देना है। वहाँ पर कुछ भी बोल देना है, ऐसा बोलना है जो थोड़ा-सा रियलिस्टिक लगे। हो सकता है कि आपने ड्रीम देखा हो, सोच रहे हों आप कि नहीं, मैं पहले नौकरी कर लूँगा, मैं उसके बाद लव करूँगा, ठीक है, लेकिन आपकी एक एज है ना, उस एज के अकॉर्डिंगली जवाब देना है। तो वहाँ पर बोल देना कि सर, लव तो करता हूँ लेकिन अभी वहाँ से जवाब नहीं मिला है। और यकीन मानिए इस जवाब को सुनकर वो बहुत खुश हो जाएँगे, है ना? और वहाँ पर एक खुशनुमा माहौल बन जाएगा और आपके मार्क्स में कम से कम 10 नंबर का इज़ाफ़ा हो जाएगा। अगर वो आपकी मैरिज के लिए बोलते हो कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, उसके बावजूद भी आप मैरिज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि हल्का-फुल्का माहौल भी हल्का हो जाए, मतलब हल्का-फुल्का जवाब देना और माहौल से भी हल्का हो जाएगा और उनको लगेगा कि बंदा ये सही बोल रहा है। कि ऐसा ही जैसे विवाह के लिए बोल रहा हूँ, तो विवाह के लिए भी उसी प्रकार बोले, सर मैं जहाँ विवाह करना है, वहाँ अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है, प्रयास जारी है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पर आम सहमति बन जाए। तो इस प्रकार के जवाब है ना, यकीन मानिए इस प्रकार के जवाबों से आपके नंबर बढ़ जाएँगे। आईएएस के इंटरव्यू में कुछ बहुत बड़ा हौवा नहीं होता है ना? बहुत आसानी से आप कुछ सवालों के जवाब देके आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। दरअसल वो आपकी आंसर देने की क्षमता को देखना चाह रहे हैं, परिस्थितियों को आप किस प्रकार से डील करते हो, वो ये जानना चाह रहे हैं। है ना? तो किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और आप उसको किस प्रकार से बहुत ईज़िली डील कर लेते हो, वो ये जानना चाह रहे हैं। तो आपको वहाँ बहुत आइडियलिस्टिक होके नहीं जाना है कि नहीं सर, मैंने कसम खाई हुई है कि जब तक मैं आईएएस नहीं बनूँगा, तब तक मैं मैरिज के बारे में नहीं सोच सकता, जब तक आईएएस नहीं बनूँगा, जब तक मैं लव अफेयर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। है ना? तो इस प्रकार के जवाबों को आपको देने से बचना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जाए, तो जिस अप्रोच को मैंने बताया है उसको ज़रूर फॉलो करें और निश्चित मानिए आपके मार्क्स अच्छे आएँगे। थैंक यू।